अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 14.1 इज इफ 0.5 कूलम चार्ज passes through a wire in 10 seconds, then what will be the value of current flowing through the wire? सो हमें कहा गया है कि एक 0.5 कूलम चार्ज है जो कि पास आउट हो रहा है एक वायर से इन 10 सेकेंड्स। सो उस वायर के अंदर से जो करंट पास आउट कर रहा है वो कितना होगा। सो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 0.5 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें गिवन है दैट इज टाइम। टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। सो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी चार्ज मूव करता है इन अ टाइम t तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ द करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो हमने उसी करंट को कैलकुलेट करना है। करंट को जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने करंट को फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। एंड करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मींस I इक्वल्स टू Q ओवर T। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो करंट का था हमने एग्जैक्टली उसको एज इट इज पुट किया। अब Q की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 10। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। एंड 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0.05 एम्पेयर। 0.05 एम्पेयर। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो 5 मिली एम्पेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये 50 यहाँ पे तो कन्वर्जन करके लिखा हुआ है, तो हमारे लिए कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने ज़रूर इसको कन्वर्ट करके ही लिखना है। आपका जो डायरेक्ट आंसर आएगा एम्पेयर्स में आप उसको भी अपने पेपर पे मेंशन कर सकते हो, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 14.2 एंड इट इज यस। सो 14.2 में भी हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 14.2 reading on voltmeter connected across a heating element is 60 volt. The amount of current passing through the heating element measured by an ammeter is 2 ampere. What is the resistance of the heating coil of the element? So हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को यूज़ कर रहे हैं जो कि कनेक्ट हुआ हुआ है एक हीटिंग एलिमेंट से। ठीक है, अब उस हीटिंग एलिमेंट को हम जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 60 वोल्ट। अब उसके अंदर से करंट पास आउट किया। करंट कितना है, 2 एम्पेयर है। तो हमने उस जो सिस्टम है जो हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उस हीटिंग कॉइल ऑफ द एलिमेंट के अंदर। सो हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है, वोल्टेजेस विच इज 60 वोल्ट, देन हमें करंट गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पेयर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या होगा, वोल्टेजेस भी गिवन है, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सिंपल क्या फॉर्मूला है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं कि इस I को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, V ओवर I इक्वल्स टू R। अब देखिए V की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, करंट की वैल्यू भी गिवन है, तो हम दोनों को यहाँ पुट करेंगे। सो पुट करने से हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इक्वल्स टू R एंड इट गिव 30 ओहम रेजिस्टेंस। सो ये था हमारा आंसर और ये एक सिंपल फॉर्मूला से आया है, यानी ओहम्स लॉ को यूज़ करके वोल्टेजेस गिवन थे, करंट गिवन था, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जस्ट ओहम्स लॉ पुट किया एंड हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 30 ओहम्स। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर
2। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 14.3 एंड 14.3 इज if the length of a copper wire is 1 meter and its diameter is 2 millimeter, then find the resistance of this copper wire. So हमें क्या गिवन है, एक कॉपर वायर गिवन है जिसकी लेंथ हमें बता दी गई है कि 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर तो हमारे पास आ गया। देन हमें क्या गिवन है, एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। Diameter is 2 millimeter and find the resistance of this copper wire. R equals to find out resistance हमें find out करनी है। अब अगर हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में देखें तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी थी, लेकिन सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाया, ओहम्स लॉ। क्यों? क्योंकि हमने अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चलना होता है। उसके गिवन डाटा में हमें वोल्टेजेस भी गिवन थे, करंट भी गिवन था, हमने डायरेक्ट ओहम्स लॉ को पुट किया एंड हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस केस में अब जब हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, उसके डायमीटर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमने एक टॉपिक पढ़ा था विच वॉज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। वो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस को, उसमें हम लोगों ने एरिया को भी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने लेंथ को भी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी पढ़ा था कि हमारी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो अब वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग R इक्वल्स टू रो L ओवर A, ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दैट कॉपर वायर। ये जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वायर जो भी यूज़ करेंगे, A इज़ फॉर एरिया एंड दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हम अपने गिवन डेटा में देखें तो हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, विच इज़ लेंथ। और लेंथ क्या है, 1 मीटर। अब अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ वायर किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमारे पास एरिया ऑफ वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। पाई डी स्क्वायर ओवर 4 वेयर पाई इज द कांस्टेंट, और पाई की क्या वैल्यू होती है, इसको और 22/7 भी आप लिख सकते हैं, या अगर हमने इसको पॉइंट्स के फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो 3.14, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। इट मीन्स पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 22/7 या 3.14। D इज द डायमीटर ऑफ दैट वायर एंड D की हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास 2 मिलीमीटर है ये एक बेस यूनिट नहीं है, तो पहले इसको बेस यूनिट में चेंज कर लेते हैं, जो कि किस तरह हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 4 भी एक कांस्टेंट है, 4 भी चेंज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे D का स्क्वायर है, D की जस्ट वैल्यू पुट की एंड उसका होल स्क्वायर हम मेंशन जरूर करेंगे, हमें होल स्क्वायर लेना, डिवाइडेड बाय 4। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट एरिया इक्वल्स टू 3.14 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सो ये क्या आ चुकी है अब हमारे पास, एरिया की वैल्यू। अब देखें, अगर हम अपने फॉर्मूला में, तो हमारे पास L भी आ चुका है, यानी लेंथ ऑलरेडी गिवन थी, एरिया भी आ चुकी है उस वायर की, लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, कांस्टेंट होती है, जिस तरह पाई की 22/7, ये हमें याद ही रखनी पड़ती है एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉपर वायर यूज करें तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमें खुद याद रखनी पड़ेगी, एंड इट वैल्यू इज 1.69 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ओहम मीटर इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम मीटर है। सिंपल ओहम की अगर हम बात करेंगे तो वो सिंपल रेजिस्टेंस होगी जो हमने फाइंड आउट करनी। सो रो की वैल्यू भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, विच इज 1.69 into 10⁻⁸ ओहम मीटर।
सो अब हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास एरिया भी आ चुका है, ठीक है, लेंथ ऑलरेडी गिवन है, रो भी आ गया है, हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, रो इक्वल्स टू 1.69 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एरिया विच इज हमने अभी कैलकुलेट किया था एंड वो मैं रेस कर दिया, एंड एरिया की वैल्यू आई थी हमारी 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻6। अब हम क्या करते हैं, सिंपली कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। 1.69 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 1, इट मीन्स ये क्या रहेगा, अगेन 1.69 इंटू 10⁻⁸। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 3.14 इंटू 10⁻⁻6 से। सो 1.69 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻6। सो हमारा आंसर आया है 5.38 इंटू 10⁻³ ओहम्स, ठीक है। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली उस कॉपर वायर की जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, ठीक है, उसका डायमीटर था 2 मिलीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पुट किया, R इक्वल्स टू रो L ओवर A, लेंथ हमें गिवन थी, एरिया हमें गिवन नहीं था, हमने उसके लिए फॉर्मूला लगाया जो कि वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं, विच इज़ पाई d स्क्वायर ओवर 4। वैल्यूज पुट की और हमारे पास एरिया की वैल्यू भी आ गई। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है कॉपर की वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, विच इज़ 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। हमने सारी वैल्यूज को पुट किया एंड वी गेट 5.38 इंटू 10⁻³ ओहम्स। इसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 जो है 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 दे देगा, तो अब ये क्या बन जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻3। सो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, 0.38 की फॉर्म में भी या 0.4 की फॉर्म में भी। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। The next one is example number 4, and example number 4 is, if the two resistors of 6 kilo ohm and 4 kilo ohm are connected in series across a 12-volt battery, then find the following quantities. Number A, equivalent resistance of the series combination. Number B, the current flowing through each of the resistance. Number C is the potential across each of the resistance. So हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें दो रेजिस्टर बताए गए हैं जिनकी रेजिस्टेंस है 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम, एंड एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है उनको, जिसका वोल्ट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताया गया कि दैट इज़ 10 वोल्ट्स, ठीक है। हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है, और किस तरह करेंगे अब हम उसको गिवन डाटा से देखते हैं, ठीक है। गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर की, ठीक है, R1 कितना है हमारे पास 6 किलो ओहम, यस इट इज़ 6 किलो ओहम। R2 जो है 4 किलो ओहम। वोल्टेजेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स वैल्यू इज़ 10 वोल्ट। फाइंड आउट क्या क्या करना है, पहली बात है कि हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नंबर 1 इज़ RE, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नंबर 2 पे हमें फाइंड आउट करना है करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है, एंड नंबर C इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइंड आउट करने। ये तमाम क्वांटिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास कम्बिनेशन जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन, अब सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का और बाकी चीज़ें जो है वो डिफ़र कर रही होती हैं, इसलिए इस बात को ज़रूर नोटिस करना है कि फ़र्स्ट हमारा कम्बिनेशन कौन सा यूज़ होगा। सो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कब आती है, जब तमाम रेजिस्टर्स ऐड हों और उनके रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तमाम रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट हैं और उनकी रेजिस्टेंस को हमने
ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, आर ई विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 + 4 इट मीन्स 10 किलो ओहम। सो ये हमारी क्या बन चुकी है, 10 किलो ओहम जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे चेंज क्यों नहीं किया यूनिट, क्योंकि देखें अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें ये भी किलो में, ठीक है, R2 भी क्या है, किलो में। अगर ऐसा होता कि एक किलो में थी और दूसरी किलो में नहीं थी तो हमें चेंज करने पड़ते यूनिट्स। अब दोनों चीज़ें एक ही यूनिट में हैं तो जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली उसको भी उन्हीं सेम यूनिट्स में हमने मेंशन कर दिया। सेकेंडली जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज करंट, ठीक है। अब हमने करंट क्या है फाइंड आउट करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सॉरी रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पास आउट करेगा वो इक्विवेलेंट जो है वो हर एक को उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि करंट की वैल्यूज चेंज हो जाए, तो सेम करंट जो है वो फ्लो करेगा। इट मीन्स अगर हमें आई फाइंड आउट करना है तो हमें रेजिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, I फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमने क्या करना है, I इक्वल्स टू V ओवर R, ठीक है। सो V ओवर R जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे R कौन सा हो जाएगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है इसलिए हमने क्या किया, R1 और R2 को अलग-अलग मेंशन करने के बजाय जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं उसी को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे V की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब हम उसके यूनिट चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, रेजिस्टेंस जो दोनों की रेजिस्टेंस थी वो दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम थे। लेकिन जब हम करंट फाइंड आउट करें या अदर थिंग्स फाइंड आउट करें तो अब हमें उसके बेस यूनिट ही रिक्वायर है। तो क्या करेंगे कि किलो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻³ को, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह पुट कर दिया। अब हमारे पास 10 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये जो हमारी 10⁻³ है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पेयर्स, जिसको हम सॉरी ये 1 है, 1 मिली एम्पेयर भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, सिंपली क्या किया, दोनों को ऐड किया और हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। देन हमें कहा क्या था, करंट फाइंड आउट करना है। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है इसलिए हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला लगाया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज़ किया तो हमारे पास आंसर आ गया करंट का, दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर। अब हमारा जो लास्ट स्टेप रह गया है दैट इज़ अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारी वो आई थी 10 किलो ओहम, करंट हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। वोल्टेजेस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। पहले रेजिस्टर को कुछ और वोल्टेज मिलेंगे, सेकंड वाले को कुछ और मिलेंगे, थर्ड को कुछ और मिलेंगे, इसलिए हमें हर एक पे इंडिविजुअल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फार्मूला होगा, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इट मीन्स VI। करंट जो है हमने कहा पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा तो यहाँ पे कोई भी सबस्क्रिप्ट में वैल्यू शो नहीं करेंगे। R को भी हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट रेजिस्टर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वोल्टेजेस को। V1 हमने फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू है 1 × 10⁻³ रेजिस्टेंस जो है हमारी फर्स्ट वन दैट इज 6 × 10⁻³, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये किलो में था तो मैंने किलो को 10⁻³ के फॉर्म में लिख दिया। 10⁻³ 10⁻³ इट मीन्स ये ख़त्म हो जाएगा और सिंपली क्या होगा 6 × 1 विच विल गिव 6 वोल्ट। सो हमने क्या किया, वोल्टेजेस को फाइंड आउट किया है अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर,
ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगाया V1 इक्वल्स टू IR1, दोनों की वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे भी हमें वॉट्स में चाहिए था, तो हम यहाँ पे इसके किलो ओहम्स यूज नहीं कर सकते थे यूनिट्स, इसलिए हमने उसकी जगह 10⁻³ पहले ही मेंशन कर लिया ताकि हमारे पास आंसर बेस यूनिट में आए। सेकेंड वाला अगर अब हमने फाइंड आउट करना है, यानी पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टर, सो V इक्वल्स टू IR2, ठीक है। V2 फाइंड आउट करना है, करंट अगेन सेम रहेगा, दैट इज 1 × 10⁻³ R2 हमारे पास कितनी है 4 किलो ओहम, इट मीन्स 10⁻³ सो V2 हमारा क्या बन जाएगा 4 वोल्ट। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस दी हुई है, 2 रेजिस्टर की वोल्टेजेस दिए गए हैं जो कि पूरे सर्किट को अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दे दिया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेजेस फाइंड आउट करने थे। तो हमने क्या किया, सब पे फॉर्मूलाज लगाए एंड हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। सो ये था हमारी एग्जाम्पल नंबर 14.4।